हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सान्वी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 19 है आर्यभट्ट। इस वीडियो में हम इस पाठ के पूरे सारांश को समझेंगे। तो चलिए इस पाठ की तरफ। भारत के प्रथम और महान खगोलविद। खगोलविद का अर्थ यह होगा कि ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करने वाला। तो आर्यभट्ट थे ना, उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में पूरी अध्ययन कर रखी थी, इसलिए उनको यहाँ पे बताया गया है महान खगोलविद, महान गणितज्ञ तथा महान ज्योतिषी के रूप में अपना स्थान बनाने वाले आर्यभट्ट। उनका जन्म जो था 476 ईस्वी में गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच अस्मक प्रदेश में हुआ था। किस प्रदेश में? तो अस्मक प्रदेश में हुआ था। वे अपने नए विचारों का प्रचार कर लोगों में व्याप्त खगोल संबंधित जो अंधविश्वास था उसको दूर करने के लिए एवं साथ ही साथ उत्तर भारत के ज्योतिषियों के विचारों का अध्ययन करने के लिए वे पटना आए थे। और पटना से थोड़ी दूर पर उनकी वेधशाला थी, जहां पर तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। ज्योतिष सम्राट आर्यभट्ट स्वतंत्र विचार के थे। वह जो थे वह बहुत ही खुले विचार के थे। उन्होंने पुराने विचारों को खंडन कर यानी कि तोड़कर अपने नए विचार की स्थापना करने के लिए आर्यभट्टियम नामक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा था। वो भी कितने वर्ष में? तो मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने आर्यभट्टियम नाम की ग्रंथ लिखी थी। पहले लोग जानते थे कि पृथ्वी स्थिर है यानी कि पृथ्वी रुका हुआ है तथा सूर्य आदि मतलब और भी ग्रह हैं वह घूमते हैं, परंतु लेकिन आर्यभट्ट ने लिखा है कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है, यानी कि पृथ्वी गोल गोल घूमती है और सूर्य एक ही जगह पर रुका हुआ है। और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं। और जिस मार्ग पर सभी नक्षत्र यानी कि जितने भी नक्षत्र हैं वह घूमते हैं उसे रवि मार्ग कहते हैं। आर्यभट्टियम पूर्णतः विज्ञान पर आधारित ग्रंथ। कह रहे हैं कि आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है ना वो पूरी तरीके से विज्ञान पर ही आधारित है। इसमें शून्य की उपयोगिता पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसमें बताया गया है कि शून्य कितना उपयोगी है, कितना उपयोगिता है उसका, इस पे अच्छी तरीके से इसमें चर्चा की गई है, जो आज कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और ज्यामिति क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का अनुपम प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था कि वृत्त का व्यास यदि मालूम हो, अगर पता हो तो परिधि निकालना सरल है। वृत्त को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। तो सर्कल का डायमीटर पता हो यानी कि डायमीटर ऑफ सर्किल हमें पता हो तो हम कंफ्रांस अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। उनके ज्ञान का प्रचार यूनानी गणितज्ञों ने यूरोप में भी किया। तो यूनान के जो गणितज्ञ थे ना, उन्होंने उनका ज्ञान का प्रचार यूरोप में भी किया। कह रहे हैं कि आज विद्यालय में रेखा गणित को यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित माना जाता है, लेकिन उसकी जो जड़ है ना वो आर्यभट्ट में देखा जा सकता है। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसका जो जड़ है वह आर्यभट्ट में देखा जा सकता है। आर्यभट्ट में वैज्ञानिकों को खोज के लिए नया रास्ता दिया। कह रहा कि आर्यभट्ट ने जो वैज्ञानिकों के लिए नया नया खोज करने के लिए एक रास्ता दिया है। वेद, पुराण, उपनिषद और स्मृतियों में स्थापित परंपरा का विरोध कर सही विचार देकर उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया। कहते हैं कि आर्यभट्ट ने वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति जितनी भी स्थापित परंपरा है उन सब का विरोध कर जो सही है, जो गलत है, इस चीज का विचार देकर उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया। उसी के कारण उन्हें क्रांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत को ज्ञान में अग्रणी स्थापित करने वाले। अग्रणी का अर्थ यह हुआ कि श्रेष्ठ, प्रधान स्थापित करने वाले। उस महान विभूति, महान वृद्धि को आसमान में स्थापित करने के लिए भारत ने क्या किया? भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ही रखा है। यह जो पाठ 19 था आर्यभट्ट, इस पाठ के पूरे सारांश को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।